हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में अदानी पावर लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, अदानी पावर के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिए हैं कंपनी ने। इस वीडियो के अंदर रिजल्ट आपको कैसे देखने को मिले हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कंपेयर क्या करना है। हमें कंपेयर करना है, यहाँ पर यह है क्वार्टर 2 का रिजल्ट, यह है क्वार्टर 1 का रिजल्ट और यह है पिछले साल का क्वार्टर 2 का रिजल्ट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर करेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि कंपनी ने रिजल्ट यहां पर कैसे अनाउंस करे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर आप देखोगे, कंपनी का रेवेन्यू है 13,456 करोड़ का क्वार्टर 2 का। क्वार्टर 1 14,109 करोड़, पिछले साल का जो क्वार्टर 1 है 13,338 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको ऊपर देखने को मिला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू आपको डाउन होता हुआ देखने को मिला। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम इस क्वार्टर में आई है 850 करोड़ के आसपास, पिछले क्वार्टर में थी 464 करोड़ और पिछले साल थी 723 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम में तो कंपनी ने इस क्वार्टर में कमाल की अदर इनकम को अनाउंस किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ। अब बात करेंगे टोटल इनकम की, यानी टोटल इनकम कितनी है। तो इस क्वार्टर में टोटल इनकम की बात करूं 14,307 करोड़ की इनकम है, पिछले क्वार्टर में 14,573 करोड़ की इनकम है और पिछले साल जो इनकम है वो है 14,000 करोड़ की। तो अगर आप कंपेयर करोगे ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको इनकम बढ़ती हुई देखने को मिली और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो इनकम है वो आपको ड्रॉप होती हुई देखने को मिली। ये चीज़ देखकर दोस्तों ये लग रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट खराब हो सकता है। अभी दोस्तों एक्सपेंस की बात कर लेंगे तो टोटल एक्सपेंस क्या है कंपनी के। एक्सपेंस है 10,341 करोड़, पिछले क्वार्टर में 10,369 करोड़ और पिछले साल 9,928 करोड़। तो इनकम आप कह सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिनली थोड़ी सी कम एक्सपेंस हुई है। अब यहाँ पर हमने एक्सपेंस को भी देख लिया। अब देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना किया है कंपनी ने। आप देख सकते हो टैक्स पे करने के बाद पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको देखने को मिल रहा है 2,906 करोड़ का। अगर आप इसको कंपेयर करोगे पिछले क्वार्टर से 3,305 करोड़, अगर आप इसको कंपेयर करोगे पिछले साल सेम क्वार्टर 2 3,297 करोड़। तो यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट ड्रॉप हो चुका है। 2,900 करोड़, 3,305 करोड़, 3,300 करोड़। तो हमने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी कि कंपनी अनाउंस करेगी लगभग 3,500 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता हुआ देखने को नहीं मिला। रेवेन्यू में कंपनी ने अच्छा काम किया, इनकम में कंपनी ने अच्छा काम किया, लेकिन मार्जिनल इश्यूज आप देख सकते हो देखने को मिले हैं। 10,341 करोड़ के आपको कंपनी के एक्सपेंस देखने को मिले। उसमें अगर आप टैक्सेशन देखोगे तो टैक्सेशन जो कंपनी यहाँ पर टोटल टैक्स एक्सपेंस की बात करूँ 1,000 यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1,060 करोड़ का एक्सपेंस है। पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हो 899 यानी 900 करोड़, पिछले साल 836 करोड़। तो टैक्स की वजह से आप कह सकते हो कि जो प्रॉफिट है वो डाउन देखने को मिला। एक्सपेंस का भी इसमें बड़ा रोल था और मार्जिन के जो इश्यूज हैं वो आपको थोड़े से देखने को मिले। इस वजह से जो नेट प्रॉफिट है अदानी पावर का वो आपको थोड़ा सा ड्रॉप होता हुआ देखने को मिला। अभी दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी का यहाँ पर जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो आपको कैसा देखने को मिल रहा है। तो देखिए ईपीएस आया है 1.53 रुपीज़ का, पिछले क्वार्टर में 1.72, पिछले साल 1.66। तो ईपीएस भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्रॉप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ड्रॉप होता हुआ देखने को मिला। एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा लगाई थी रिजल्ट से, और मैंने नहीं, मार्केट ने भी ज़्यादा लगाई थी, लेकिन वैसा रिजल्ट आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला। इसमें सबसे बड़ी इश्यूज़ हैं कंपनी के एक्सपेंस के। एक्सपेंस ने दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल नहीं किया कंपनी ने, एक्सपेंस काफ़ी हुए हैं। अब इसमें फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कंपनी ने जो लोन लिया है उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। एम्प्लॉय बेनिफिट तो कम ही हुआ है, लेकिन ट्रांसमिशन चार्जेस, फ्यूल कॉस्ट, उसके अलावा डेप्रिसिएशन काफ़ी हुआ है। तो इस वजह से प्रॉफिट को थोड़ा सा झटका लगा है। टैक्स भी कंपनी ने ज़्यादा पे किया, ऑलमोस्ट 1,100 करोड़ के आसपास का टैक्स पे कर दिया।
पिछले क्वार्टर में 900 करोड़ कर रही थी, 1000, 1100, यानी 200 करोड़ का तो रीज़न यही आ जाता है। तो अगर यहाँ पर टैक्स थोड़ा सा कंपनी कम पे करती तो ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट होता 3200 करोड़ का, और अगर एक्सपेंस में थोड़ा कंट्रोल हो जाता, मार्जिन थोड़े बढ़ जाते, तो ये प्रॉफिट आपको 3400 करोड़ के आसपास देखने को मिलता। लेकिन टैक्स ज़्यादा पे किया है, एक्सपेंस थोड़े ज़्यादा हो गए, उसके अलावा मार्जिन के इश्यूज यहाँ पर क्लियरली आपको देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों, ये रिजल्ट आपको कैसे लगा? मुझे तो बहुत, मैं नाखुश हूँ इस रिजल्ट के साथ। आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।